जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों, आइए जानते हैं कि 29 मार्च की रात में होने वाला शनि का राशि परिवर्तन और आपके धन भाव में आपकी राशि से दूसरे घर में होने वाला शनि और राहु का मिलन आपके लिए, आपकी राशि के लिए कैसे प्रभाव डाल सकता है। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि पे शनि की 7.5 का दूसरा चरण समाप्ति की ओर अग्रसर है और 29 मार्च की रात्रि से तीसरा व अंतिम 7.5 का चरण प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही शनिदेव अपनी राशि कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वो आपकी राशि से दूसरे घर में हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि कुंडली का जो दूसरा घर होता है, सेकंड हाउस होता है, द्वितीय भाव होता है, वो किन चीज़ों का होता है। दूसरा घर होता है धन का, आर्थिक स्थिति का, जमा धन का। आय करना, कमाना आसान है, लेकिन कमा करके सारे आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उसी कमाई से धन को जोड़ लेना, इसका घर होता है दूसरा घर। कि हमारे पास धन संपत्ति, बैंक बैलेंस होगा या नहीं। कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, परिवार के सदस्यों का होता है। शरीर में दाईं आंख का दूसरा घर प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा घर धन का भाव है, कुटुंब का भाव है और स्वयं के द्वारा संचित धन का भाव है। जमा पूंजी की स्थिति द्वितीय घर से ही निर्धारित होती है। अब आपके दूसरे घर में 5 ग्रह है और बल्कि 29 मार्च की रात्रि में जब शनि पहुंचेंगे तो उस समय चंद्रमा भी मीन राशि में ही होंगे। तो 6 ग्रह आपकी राशि से दूसरे घर में होंगे। दूसरा घर बताया आपको कि परिवार, धन और वाणी। धन, परिवार और वाणी, जुबान, इसी का तो कारक होता है। अब जब शनि पहुंचेंगे दूसरे घर में तो चांदी के पाए से होंगे। जब शनि गोचर में दूसरे 5वें 9वें होते हैं तो पाया तो चांदी का होता है, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन दूसरे गोचर में शनि शुभ नहीं होते हैं, पूज्य हो जाते हैं। अर्थात अब आप जो शनि के उपाय करेंगे, निश्चित ही शनि आपसे परिश्रम कराएंगे, मेहनत कराएंगे, कुछ आपके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए रुकावटें भी लाएंगे। लेकिन अगर आप अपना धैर्य नहीं खोएंगे, अपना आपा नहीं खोएंगे और डटे रहेंगे तो निश्चित ही शनि आपको सफलता भी दिलाएंगे। क्योंकि अंतिम चरण पैरों पे आता है, दौड़ धूप कराता है, अथाह प्रयास, परिश्रम, संघर्ष करवाता है, लेकिन सफलता भी देता है। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ परिणाम भी मिलते हैं, जो कि पिछले 5 वर्षों से आपको नहीं मिल पा रहे हैं। वो अब अंतिम 2.5 वर्षों में ये शनि का राशि परिवर्तन अब आपको परिणाम देने की स्थिति में आ रहा है। बशर्ते आपा नहीं खोना है, जोश में होश नहीं खोना है और सावधान रहना है और केवल अपने लक्ष्य की ओर ही अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए, शनि जैसे ही आपकी राशि से दूसरे होंगे 29 मार्च की रात्रि में, तो दूसरे शनि पूज्य होते हैं। आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं कोई न कोई बनी तो रहेंगी, लेकिन चांदी का पाया रुकावटों के बावजूद कुछ बिगड़े, कुछ रुके,
कुछ आधे अधूरे पड़े कार्यों में सुधार अवश्य होता हुआ दिखाई देगा। ये चांदी का पाया कुछ आपके रुके बिगड़े अटके फंसे काम जरूर बनाने का कार्य करेगा और निर्वाह योग्य आय के साधन भी बनेंगे। इतनी तो आय की व्यवस्था हो जाएगी कि आप अपना जो है परिवार आराम से चला सके। बिना कारण झगड़ा विवाद हो सकता है या व्यर्थ के विवाद झगड़े में न पड़े या दूसरे की लड़ाई में आप तीसरे बन करके, नहीं तो दूसरे की लकड़ी आपके सिर पे आ जाएगी। तो दूसरे की लड़ाई में न पड़े, व्यर्थ के विवाद में न पड़े, स्वजनों से भी अपने परिवार के सदस्यों से भी मतभेद मनमुटाव की स्थिति आती है और विदेश यात्रा की भी दूसरे शनि संभावना बनाते हैं। राहु 18 मई तक आपकी राशि से दूसरे घर में होंगे। राहु कभी कभी धन प्राप्ति में विघ्न बाधाओं का सामना करवा देते हैं। जो भी आप धन कमाना चाहते हैं, धन जोड़ना चाहते हैं, उसमें राहु बहुत अवरोध लाते हैं, महत्वाकांक्षाएं जगाते हैं, बड़ी बड़ी आपके अंदर इच्छाओं को जन्म देंगे और आपके मन को व्यर्थ में बेचैन करने का कार्य करते हैं। देखिए, दूसरे राहु अचानक लाभ भी करा सकते हैं और अचानक हानि भी करा सकते हैं। देखिए, राहु का यही काम होता है, एकाएक आपका लाभ करा देंगे अगर आपकी कुंडली में बलवान स्थिति में होंगे। और अगर कहीं कुंडली में राहु कमजोर अवस्था में होंगे तो एकाएक आपका हानि भी करा सकते हैं। मानसिक तनाव बढ़ाते जरूर हैं, मानसिक तनाव में जन्म देते हैं, आंखों में कोई कष्ट देते हैं, परिवार से अनबन कराते हैं और मन में बार बार नकारात्मक विचार आते रहते हैं। मतलब राहु का ये काम है कि मन में बार बार निगेटिविटी भरना, मन को नकारात्मक विचारों से भर देना। तो उसके लिए अभी आपको उपाय बताएंगे। देखिए, शनि और राहु की युति, शनि और राहु एक साथ धन भाव में 18 मई तक रहने वाले हैं, 29 मार्च की रात से 18 मई तक। तो शनि और राहु जब एक साथ होंगे तो राहु शनि को पावर देगा, शनि को हुक्साने का काम करेगा, शनि को भड़काने का काम करेगा। ऐसी स्थिति में जमा धन पे या धन जमा होने की स्थिति पे कहीं न कहीं रुकावट आती है। परिवार के सुख में कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव ये युति शनि राहु की डाल देती है। वाणी में कड़वाहट ला सकती है और हमेशा मन में चिंता व नकारात्मकता, निगेटिविटी बनी रहती है। परिवार, हमने आपसे कहा ना कि दूसरा घर होता है धन, वाणी, परिवार। अब यहाँ पे शनि और राहु की युति क्या करेगी? या तो परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध खराब करवा देगी, या परिवार में तनाव, कलह आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या किसी परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित होंगे और आपका धन खर्च भी हो सकता है। और धन का स्थान है, आय में, लाभ में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। एकाएक आकस्मिक रूप से धन हानि की स्थिति आ सकती है, या धन संबंधी मामलों में कठिनाइयां आपको देखने को मिल सकती हैं, या धन जुटाने में, धन जोड़ने में भी आपको कठिनाई महसूस हो सकती है। वाणी, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, क्योंकि शनि और राहु की युति एकाएक आपकी अपनी वाणी नियंत्रण के बाहर हो सकती है और इस कठोर वाणी के कारण व्यर्थ के झगड़े, विवादों में आप पड़ सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी पे नियंत्रण बना करके चलें। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध
बना करके रखें और नित्य न हो सके तो कम से कम सोमवार शनिवार शिवलिंग पे एक लोटा जल चढ़ाएं, भोले बाबा का पूजन करें। बहुत अधिक अगर आप राहु से पीड़ित हैं, चांदी धारण कर लें, घर में रुद्राभिषेक करा लें और हर शनिवार पीपल में जल चढ़ाते रहें, दीपक जलाते रहें और चींटियों को पंजीरी मीठा आटा चुगाते रहें। अपाहिज दीनहीन लाचार को कुछ ना कुछ शनिवार को खिलाते रहें। निश्चित ही अब जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें रुकावटें तो आ सकती हैं। ऐसा नहीं कि आपने प्रयास किया और तुरंत सफलता मिल गई, लेकिन उन रुकावटों का बड़े धैर्य से सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना। निश्चित ही पिछले 5 वर्षों से अच्छे आने वाले 2.5 वर्ष साबित होने वाले हैं और आपको सफलता मिलने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। माता रानी आपकी सभी समस्याओं को हल करें और आपके सभी सपनों को साकार करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।